बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। प्रवचन 8। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की अवस्थाओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानस्पत्य तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य प्रथम 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन, दूसरे भाग में अर्थात गृहस्थी में अपना और अपनी संतान का पालन पोषण करना, तीसरी अवस्था में इन सब से उदासीन होकर एकांत में अपने मन को साधना तथा चौथी अवस्था में संन्यास धारण कर लेना। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष यह बताते हैं कि प्रथम आयु ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इस आयु में जीव को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार जीव के मन पर पड़ जाए वही बड़े होकर फलते फूलते हैं। परंतु होता यह है कि इस अवस्था में केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। जरा विचार करके देखो कि केवल संसारिक पुस्तकीय ज्ञान हमारी आत्मोन्नति का साधन बन सकता है। यह पुस्तकीय ज्ञान तो शारीरिक भरण पोषण और संसारिक आचार विचार की शिक्षा प्रदान कर सकता है, आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही यही है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। इस आयु में इस विद्या का ज्ञान आरंभ न किया तो बड़े होकर इस विद्या को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बालावस्था में मायावी संस्कारों का इतना प्रभाव नहीं होता जितना बड़े होकर पड़ जाता है। बचपन में चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना अत्यंत सरल होता है, इसलिए तो सभी लोग अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ही आश्रमों में अध्यात्म विद्या ग्रहण करने के लिए भेजते थे। अतएव ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। गृहस्थाश्रम में अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए संत महात्मा की सेवा करना, अतिथि सत्कार तथा दीन दुखियों की सहायता करना परम कर्तव्य है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए जीव को ऐसे अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए जैसे महापुरुष बतलाते हैं। जग रहूं जग ते अलग रहूं, जोग जुगती की रीति, दुल्हन दुल्हन हृदय नाम ते लाई रहो दृढ़ प्रीति। अर्थात संसार में रहकर परमात्मा से मिलाप की सर्वोत्तम युक्ति यह है कि सर्वदा सुमिरन में सुरति को लगाए रखो। संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए उनमें अपना मन ना फंसाओ। वानस्पत्य का अर्थ है मन के ख्यालों पर प्रतिबंध लगाना, चित्त वृत्तियों को विषय विकारों से उपराम करना। जब बचपन से ही बुरे संस्कार मन पर ना पड़े हुए होंगे तो ख्यालों का केंद्र लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने में देर ना लगेगी। मायावी विचारों और ख्यालों पर संयम करने के लिए श्री सद्गुरु के उपदेशानुसार धीरे धीरे प्रवृत्तियां बदलने से मन का रुख आत्मिक विद्या की ओर चला जाता है। बस मन को मायावी संस्कारों से मोड़कर आत्मज्ञान की ओर लगाना ही वानस्पत्य है। संन्यास का अर्थ है शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त आत्म भाव में स्थित होना। जब जीव मन पर विजय प्राप्त कर सब इच्छाओं तथा वासनाओं से मन को मुक्त कर दे तो वही संन्यास है। इस प्रकार संत महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानस्पत्य तथा संन्यास के वास्तविक तत्व को समझाया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इन अवस्थाओं को बनाया गया है। अतएव आत्मज्ञान जीवन का विशेष अंग है, वास्तविक विद्या है जिसे ग्रहण कर जीवन सफल बनाना है। जैसे बादल के हट जाने पर सूर्य का दर्शन, दर्पण की मैल दूर हो करने से मुख का प्रतिबिंब, या हिलते हुए पानी के ठहर जाने पर उसमें चेहरा प्रत्यक्ष दिख पड़ता है, इसी प्रकार मायावी बंधनों से मुक्त होने पर आत्मज्ञान से हृदय बिल्कुल शुद्ध स्थिर हो जाता है। तो इसमें इष्ट मालिक का स्वरूप दिल के दर्पण में दिखाई देता है। यही वास्तविक
धैर्य है जिसे पाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।